हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में हम लोग देखेंगे कुमारी सेम्पुल के बारे में देखते हैं। ठीक, कुमारी सेम्पुल कब आई थी? कुमारी सेम्पुल जो आपके 1863 से लेके 1932 ईस्वी में आई थी। ठीक है, आइए देखते हैं कुमारी सेम्पुल के बारे में। कुमारी सेम्पुल 1800 लेके कुमारी सेम्पुल कब आई थी? कुमारी सेम्पुल 1863 से लेके 1934 ईस्वी में आई थी। कुमारी सेम्पुल अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। कैसी है? अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। कैसी है? यह अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता तो है, या जो है निश्चयवादी है। कैसी है? कुमारी सेम्पुल जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता है तो कैसी है? यह निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। निश्चयवादी किसे कहते हैं? निश्चयवादी जो प्रकृति पे विश्वास करते थे, या जो कुमारी सेम्पुल जो है इस पे विश्वास करती थी या प्रकृति पे विश्वास करते थे, या निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, कैसी है? यह कैसी है? या कुमारी सेम्पुल या निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। कैसी है? कुमारी सेम्पुल कैसी है? या निश्चयवादी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, कुमारी सेम्पुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई थी, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए जर्मनी गई थी? शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुमारी सेम्पुल कहाँ गई थी? इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई थी, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई थी, या जो है यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई थी, या जर्मनी गई थी, या जो है किससे शिक्षा प्राप्त की थी, या जो शिक्षा रेटेजल से क्या की थी, या शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने रेटेजल से एंथ्रोपो ज्योग्राफी मानव भूगोल से इन्होंने क्या की? इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कुमारी सेम्पुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई? जर्मनी गई थी। ठीक है, इन्होंने जर्मनी गई थी। इन्होंने रेटेजल से एंथ्रोपो ज्योग्राफी मानव भूगोल से शिक्षा को क्या किया? ग्रहण किया। ठीक, इसीलिए इसे जो है रेटजल की शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटजल की शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटजल की इनको शिक्षा कहा जाता है। या जो है या कुमारी सेम्पुल कई 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 यात्रा की हैं। इन्होंने रेटजल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने कई एशियाई और यूरोपीय देशों का यात्रा किया। रेटजल कुमारी सेम्पुल ने रेटजल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद या जो कई एशिया और यूरोपीय देशों का यात्रा किया। किसकी उन्होंने यात्रा किया था? इन्होंने किसकी यात्रा की? इन्होंने एशिया और यूरोपीय जिन्होंने एशिया एवं यूरोपीय की क्या किया था? इन्होंने यात्रा किया था।
इस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने मानव के रहन सहन के बारे में पता किया। इन्होंने यात्रा के दौरान इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने मानव के रहन सहन के बारे में पता किया। किसने? मानव के इन्होंने किसका पता किया था? इन्होंने मानव के रहन सहन के बारे में पता किया था। ठीक है। कुमारी सेम्पुल ने एक कथन दिया था। उस कथन में उन्होंने कहा, कथन में लिखा है मनुष्य भूतल की क्या है? उपज है। इन्होंने कथन दिया था, एक कथन में इन्होंने लिखा था, अपने कथन में इन्होंने कथन में दिया लिखा था मनुष्य भूतल की क्या है? उपज है। ठीक है। इन्होंने अपने कथन में लिखा था मनुष्य भूतल की क्या है? उपज है। ठीक है। इन्होंने अपने कथन में लिखा था मनुष्य भूतल की उपज है। इसकी व्याख्या इन्होंने रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी लंदन में किया था। जो इन्होंने कुमारी सेम्पुल ने जो यह कथन प्रस्तुत किया, मनुष्य भूतल की उपज है, इसकी व्याख्या इन्होंने कहाँ किया था? कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में। रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी लंदन में इसकी इन्होंने क्या की थी? इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है। कुमारी सेम्पुल की पुस्तक आती है। इन्होंने कितनी पुस्तक को लिखी है? मुख्यतः 2 पुस्तक इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक को आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। इसके पहले हम पुनः इसको एक बार रिवीजन करते हैं। उसके बाद उनके पुस्तक को हम लोग एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है। आप उनके पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं? उनके पुस्तक का नाम पहले हम बता देते हैं आप लोगों को। उनके प्रथम पुस्तक का नाम है अमेरिकी इतिहास की भौगोलिक दशाएं। उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। आइए हम लोग पुनः चर्चा करते हैं। कुमारी सेम्पुल कब आई थी? कुमारी सेम्पुल 1863 से लेके 1974 ईस्वी में आई थी। कुमारी सेम्पुल अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं और जो निश्चयवादी हैं। कैसी हैं? यह निश्चयवादी हैं। ठीक है। ठीक। यह जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गई थी? कुमारी सेम्पुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जर्मनी गई थी। जर्मनी में इन्होंने रेटजल से एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल से इन्होंने क्या किया? शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बाद जो कई एशियाई और यूरोपीय देशों का क्या किया? यात्रा किया। इस यात्रा के दौरान इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने कहा मनुष्य के रहन सहन के बारे में इन्होंने पता लगाया। किसने? कुमारी सेम्पुल ने। इसके बाद इन्होंने एक कथन दिया। उन्होंने उस कथन में लिखा है मनुष्य भूतल की क्या है? उपज है। इसकी व्याख्या इन्होंने कहाँ किया था? इसकी व्याख्या रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी लंदन में इसकी व्याख्या की थी। ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः 2 पुस्तक को लिखा। पहले पुस्तक का नाम है अमेरिकी इतिहास की भौगोलिक दशाएं। दूसरी पुस्तक का नाम है इनके भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। इनके दूसरी पुस्तक का नाम है। ठीक। आइए इनकी पुस्तक का नाम लिखते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को अगर यह चैनल अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इनके या पुस्तक से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाता है कुमारी सेम्पुल के पुस्तक का क्या नाम है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, ठीक, और किस भूगोलवेत्ता से की है। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाना ही है। ठीक। आइए हम लोग इनकी पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनकी कुमारी सेम्पुल की प्रमुख पुस्तक देखते हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है?
अमेरिकी इतिहास। इनके प्रथम पुस्तक का नाम है अमेरिकी इतिहास की भौगोलिक दशाएं। इनके इनके दूसरे पुस्तक का नाम है कुमारी सेमपुल के दूसरे पुस्तक का नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। देखिए, कुमारी सेमपुल की जो पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है अमेरिकी इतिहास की भौगोलिक दशाएं। इनके दूसरे पुस्तक का नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। इनके दूसरी पुस्तक का नाम, ठीक। हम लोग जब अगले कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग हंटिंगटन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।